वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, इट्स नॉट ओवर येट। जी हाँ, आपके पर्सन के अगले 24 घंटों में आपकी तरफ जो भी ट्रू इमोशंस या ट्रू फीलिंग्स हैं वो क्या है, हम आज ये जानने वाले हैं। तो ये रीडिंग जो है गाइस, वो पीके कार्ड है और स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस होंगे, आप उन्हें देखें। टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे ऑप्शन 1 के साथ। सबसे पहले, इट्स नॉट ओवर येट, यानी कि अभी भी आप दोनों में कुछ ख़त्म नहीं हुआ। अगर आप कांटेक्ट में हो इस पर्सन के साथ या सेपरेशन में हो, और अगर आपके मन में बार बार ये बात आती है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है क्योंकि आपकी बात नहीं हो रही, और जिन लोगों की रोज़ बात भी हो रही है फिर भी उनके मन में अपने रिश्ते को लेकर कोई डाउट बना हुआ है, कोई डर बैठा हुआ है, तो अगले 24 घंटों में आपको ये डर नहीं सताएगा। क्यों? उसके पीछे वजह ये है, हम उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स जान रहे हैं और उसमें उनकी जो फीलिंग्स अगले 24 घंटों में बदल रही हैं वो बहुत ही एक पॉजिटिव शिफ्ट को दिखा रही हैं। पहली बात तो ये पर्सन काफ़ी दिमाग लगाते हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जहाँ प्रेम की बात हो, सोल कनेक्शंस की बात हो, रिलेशन में रिस्क लेने की बात हो, तो शायद ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। ये जल्दबाजी नहीं करते। जल्दबाजी इनको तब होती है जब इनके अकॉर्डिंग या इनके अनुसार सामने वाला व्यक्ति इनको समझने से मना कर दे या इनकी हाँ में हाँ मिलाने से ना कर दे। तो अगले 24 घंटों में ये पर्सन जो आपको पहले इग्नोर कर रहे थे, उस पर्सन को ऐसा लगेगा कि वो इस रिश्ते में अपने प्यार को आपसे जो भी फील करते हैं वो एक्सप्रेस करके बताएं। प्यार को दिखाना भी तो ज़रूरी है। अगर आप किसी से नाराज़ हो और अंदर आपके प्यार है लेकिन आप दिखा नहीं रहे, तो सामने वाले इंसान को ज़रूरी नहीं है कि वो आपका मन पढ़ना जानता हो, लेकिन आप इंट्यूटिव हो। उनको ये लगता है कि ये जो प्यार है, ये जो रिश्ता है, इसमें कुछ बातें बिना कहे आप समझ जाते हो। तो इनके जो कार्ड्स हैं ना, वो ऐसे हैं जिसमें इनको कुछ छोड़ने के लिए यूनिवर्स बार बार इशारे दे रहे हैं। इनको कुछ छोड़ना पड़ेगा अगर वो पूरी तरह से आपकी लाइफ में वापस आएंगे या हमेशा के लिए अगर आप ही के बनना चाहते हैं, तो उनको पता है कि उनको अपनी लाइफ से कुछ रिलेशंस को कट करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला हुआ है। और इस ऑप्शन के अंदर ये जो पहला ऑप्शन है, उनकी जो ट्रू डीप फीलिंग्स हैं, शायद ऐसी फीलिंग्स हैं जो धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं, धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं। कुछ लोगों में ये पर्सन आपसे कई बार ऑन एंड ऑफ रिलेशन को चलाते रहे हैं और इस ऑन एंड ऑफ रिलेशन में उनको भी शायद कुछ ऐसे अनुभव मिले हों जो मिले जुले हों। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने आपको छोड़ा है तो उनकी ज़िंदगी में 100% हमेशा खुशियां ही खुशियां छा रखी हैं, क्योंकि ये 24 घंटे जो अगले आ रहे हैं, उन 24 घंटों में ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये पर्सन जो परेशान है वो पूरी तरह से प्यार को लेकर नहीं है। ये किसी से धोखा खा चुके हैं और शायद ये उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। और इनको जो धोखा मिला है वो पैसों को लेकर मिला है, क्योंकि मुझे लव में नहीं नज़र आ रहा। अक्सर हमें यही लगता है कि अगर कोई दुखी है या किसी का दिल टूट गया है तो प्यार में ही टूटा होगा। ये अगले 24 घंटों में ना आपसे
हीलिंग एनर्जी को बहुत ज़्यादा महसूस करना चाहेंगे। इनको लगेगा कि ये अगर आपसे बात करें, आपसे अपनी लाइफ में जो भी चल रहा है उसके बारे में बताएं, तो आप इनका साथ दोगे, ना कि इनका मजाक बनाओगे। क्योंकि इस पर्सन को प्यार आपके साथ जो फील होता है ना, वो तब ज़्यादा होता है जब आप उनको अपनी तरफ से एक नर्चरिंग एनर्जी और एक केयरिंग एटीट्यूड शो करते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, प्यार को बहुत जल्दी समझना शुरू करते हैं। आपके पर्सन ऐसे नहीं हैं। ये मुझे इमेच्योर लग रहे हैं। ये ब्यूटी, ग्लैमर और जो ग्लिट्स होता है, चमक धमक जो ज़िंदगी में होती है, जो काफ़ी लोगों को पसंद है कि ज़िंदगी में खूब ज़्यादा एंजॉय करो, फन करो, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाओ, अलग अलग रिलेशनशिप में जल्दी जल्दी जंप करो। तो एक प्लेयर एनर्जी इनकी पहले रही होगी, जहाँ पर ये रिश्तों को सीरियस नहीं लेते होंगे। मुझे लगता है आपके आने के बाद इनको समझ आ रही है। और कुछ लोगों में तो मुझे ब्रेकअप लग रहा है और वो पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे। अगर आपको लग रहा है कि वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं, तो मुझे अगले 24 घंटों में ऐसा एक कार्ड भी नहीं मिला। जिनका ब्रेकअप हुआ है उनकी बात कर रही हूँ। जिनमें ब्रेकअप नहीं है, सिर्फ नो कांटेक्ट है, उनके लिए सिचुएशन अलग है, ठीक है। लेकिन जिनका टोटली ब्रेकअप हो गया है, उस पर्सन ने आपको बोलकर रिश्ता तोड़ दिया है या कहीं और मूव ऑन कर गए हैं या कोई थर्ड पार्टी है, वो अगले 24 घंटों में आपको लेकर बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं सोच रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अगले 24 घंटों में नहीं सोच रहे तो वो ज़िंदगी में कभी आपके बारे में सोचेंगे नहीं। उसके लिए आपको इस चैनल पर आने वाले वीडियोस में अपडेट मिलेगी। नए वीडियोस जब आप सुनोगे तो हम उस टाइम की नई एनर्जी चेक करेंगे। और वैसे भी इस चैनल पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, उन लोगों के लिए भी बनाए हुए हैं जिनका ब्रेकअप हो गया है, जिनका कोई एक्स है, उनके बारे में रीडिंग देख रहे हो, या पूरी तरह से ब्रेकअप नहीं है बट इन एंड आउट बहुत होता है। तो अगले 24 घंटे ये पर्सन को अपनी ज़िंदगी में अगर किसी पर्सन से एक गहरा लगाव और एक इमोशनल बॉन्ड फील होता है, वो आपसे होता है। तो मुझे यहाँ पे ना कोई भी लस्ट वाली एनर्जी नहीं लग रही कि वो आपके रूप और सुंदरता पे मर गए हैं, उसी के कारण आपको याद कर रहे हैं। नो डाउट मेरे व्यूअर्स बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत प्रिटी हैं, बहुत गुड लुकिंग हैं और बहुत कैरिज्मेटिक हैं, क्योंकि कार्ड्स काफ़ी अच्छी फेमिनिन एनर्जी को दिखा रहे हैं। लेकिन इस पर्सन का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है और ये अपनी मैस्कुलिन साइड से बाहर आके फेमिनिन एनर्जी को फील कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको भी इंट्यूशन मदद कर रही है ये समझने में कि ये पर्सन आपसे प्यार में है। और अगर किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे लगकर, जो थर्ड पार्टी है, उसके पीछे लगकर इन्होंने अगर आपको इग्नोर किया था या आपसे नाता ख़त्म कर दिया था, रिश्ता ख़त्म कर दिया था, तो अब इनका मन कर रहा है कि ये अपने उस डिसीजन को चेंज करें, उस फैसले को बदलें। तो काफ़ी इमोशनल कार्ड्स आए हैं और फर्स्ट टाइम हुआ है जो पिके कार्ड रीडिंग में अगले 24 घंटों के लिए मैंने वीडियो बनाया हो और इस टाइप की इमोशनल रीडिंग आई हो। ये भी हो सकता है कि अगले 24 घंटों में जिनका सेपरेशन हुआ है या नो कांटेक्ट है या इन एंड आउट है, उसमें आपका पर्सन आपको याद करके रो भी सकता है या रो भी सकती है, क्योंकि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं आपके पार्टनर की। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। मैंने बहुत शॉर्ट रीडिंग बनाई है, लेकिन मैं चाहती थी ज़्यादा से ज़्यादा इस शॉर्ट रीडिंग में टू द पॉइंट बात की जाए।
और अगर आपको इस तरह की शॉर्ट रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर अपना प्यार दीजिए चैनल को लाइक करके, और वीडियो को लाइक देकर चैनल सब्सक्राइब करके, एंड कमेंट में एनर्जी क्लेम करके। फ़िलहाल हम आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन नंबर 2 चुना है, आप लोगों के लिए अगले 24 घंटों में इट्स नॉट ओवर येट, अभी ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन वो क्या सिचुएशन है, कौन सी एनर्जी है, या क्या उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए, जो वो अगले 24 घंटों में आपको लेकर सोचने वाले हैं या फील करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे लग रहा है यहाँ पे वो लोग हैं सबसे ज़्यादा जिनका पिछले 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, इन एंड आउट चल रहा है। ब्रेकअप नहीं कहूँगी, ये ब्रेकअप नहीं है, लेकिन इन एंड आउट सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। और जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, वो पर्सन आपसे एक स्ट्रॉन्ग फिज़िकल अट्रैक्शन फील करते हैं, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ब्यूटी और आपका जो फिज़िक है, ये उससे बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। आप काफ़ी सुंदर हो सकते हो देखने में, और इनको हो सकता है रिसेंटली इन्होंने कहीं पे आपको देख रखा हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमसे कोई बात नहीं कर रहा तो उसको हमारे बारे में कुछ पता ना हो, हम कहाँ जाते हैं, हमारा ऑफिस कहाँ है, हम कौन से दोस्तों को मिलते हैं, हम कौन सी मार्केट में जाते हैं, कौन से मॉल में जाते हैं, कौन से मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई आपसे बात नहीं कर रहा या कर रही तो उसको आपकी ज़िंदगी में जानने का एक आइडिया, एक एक्साइटमेंट या एक इंट्यूशन ना आता हो। सबको आता है। तो ये पर्सन अगले 24 घंटों में ना डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप वहाँ गए होंगे तो आप उस तरह का सिचुएशन या उस तरह का सिनेरियो में इनको याद कर रहे हो। तो ये आपको ना अल्टीमेटली अपनी एनर्जी से रिलीज़ नहीं कर पा रहे, आपको बार बार खींच रहे हैं याद करके। सबकॉन्शियसली इनको अगले 24 घंटों में आपकी एनर्जी फील होगी कि अगर आप वहाँ गए होंगे तो आप इस तरह के लग रहे होंगे, ऐसे दिख रहे होंगे, या फिर आपने शायद इनको जलाने के लिए या इनको सबक सिखाने के लिए अपने आप को खुद इनसे दूर किया है। तो ये बातें इनमें अगले 24 घंटों में बहुत ज़्यादा आएंगी। और मैं कुछ लोगों को यहाँ पे टाइम भी बता देती हूँ कि कुछ लोगों को उस टाइम के आसपास इनका अचानक कॉल या मैसेज आ सकता है, लेकिन ये उनसे ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनकी डेली बात होती है और जिनकी काफ़ी लंबे समय से बात बंद हो रखी है। उनके लिए बहुत कम चांसेस हैं कि ये बात रेजोनेट करे। तो कुछ लोगों को अगले 24 घंटों में सुबह 9:30 बजे कॉल आ सकता है, 9:30 मॉर्निंग, और उसके बाद कुछ लोगों को 11 बजे या 11:15 पे कॉल आ सकता है। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आप इस टाइम पर इनको ऑनलाइन चेक कर रहे हो, ठीक है। और कुछ लोगों को दोपहर के 12:30 से 1:30 बजे के बीच में, 12:30 से 1:30 PM इन बिटवीन कॉल आ सकता है। और कुछ लोगों को प्रोमिनेंट एनर्जी है 3 बजे से लेकर शाम के कम से कम 7:30 बजे शाम के बीच में, तो 3 PM टू 7:30 PM कॉल, मैसेज या कोई ऐसा एनर्जी फील होगा कि मैं इस पर्सन को खुद कॉल करूं, मैसेज करूं या इन्हें ऑनलाइन चेक करूं। और उसके बाद जो लास्ट यहाँ पे टाइम निकला है वो निकला है
रात के 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। बाकी का यहाँ पे लेट नाइट कुछ टाइम निकले हैं, लेकिन मैं उसको बहुत ज़्यादा टच नहीं करना चाहती, बिकॉज़ इस तरह काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अगले 24 घंटे की रीडिंग है एंड टाइम जोन बहुत लोगों का डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि मुझे कुछ लोग किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में पार्टनर के साथ भी नज़र आ रहे हैं कि आपके पार्टनर कहीं दूर विदेश में रहते हों, फॉरेन लैंड में। तो मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम फ्रेम पे नहीं जाना चाहती, बिकॉज़ ये 24 घंटे की रीडिंग है। लेकिन जो डे टाइम की सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी है, या तो कुछ लोगों की उस टाइम पे बात होगी, या काफ़ी लोगों को उस टाइम फ्रेम में इस पर्सन की याद आएगी। वो उनको भी आ सकती है, आपको भी आ सकती है, और आप दोनों ऑनलाइन आकर एक दूसरे को चेक भी कर सकते हो। देन मुझे अगले 24 घंटों में ये भी लग रहा है कि ये काम पर मन लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा टाइम दे रहे हैं, हर तरह से जुगाड़ लगा रहे हैं, जैक लगा रहे हैं कि मेरा ध्यान उसकी तरफ ना जाए, और ये इंटेंशनली कर रहे हैं। जैसे दिमाग में सोचा हुआ है कि आज मुझे उसे याद नहीं करना। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन को कोई ऐसा गाना याद आ सकता है जो आपने इनको डेडिकेट किया हो, कभी गाकर सुनाया हो, कभी भेजा हो, या आप दोनों कभी इकट्ठे साथ में कोई रोमांटिक मूवी देखने गए हों और वो सॉन्ग इनका फेवरेट हो या आपका फेवरेट हो, तो वो अचानक अपने दिल में उस गाने को गुनगुनाएंगे। और ना, इनकी जो सोच है ना, वो मुझे बहुत अलग लग रही है आपसे, और ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों बहुत ऑपोजिट हो सकते हो, एक दूसरे से बहुत अलग हो सकते हो, फिर भी कॉम्प्लीमेंट करते हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, मैं और मेरा पार्टनर बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलते हैं, हमारी बातें, हमारी सोच, हमारी पसंद नापसंद। कुछ हैं यहाँ पे भी कपल्स जिनकी एनर्जी सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे 60 से 70% वो लोग हैं जिनका अपने पार्टनर से काफ़ी ऑपोजिट एनर्जी है। आप दोनों के पसंद नापसंद अलग हो सकती है, आप दोनों अलग रिलीजन से हो सकते हो, अलग कास्ट हो सकती है, अलग कम्युनिटी हो सकती है, ब्लैक एंड वाइट का कपल हो सकते हो, यानी कि एक बहुत ज़्यादा गोरा, एक बहुत ज़्यादा व्हिटिश या डार्क स्किन हो सकता है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उन बातों पे गौर नहीं करती, बिकॉज़ टैरो में तो सब कुछ पता लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे जाति रंग का भेदभाव नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इतना कुछ एक दूसरे में अंतर होने के बाद भी आप दोनों की जोड़ी, आप दोनों का प्यार और आप दोनों की एक दूसरे से जो केमिस्ट्री है और कंपैटिबिलिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा इनको अलग लगती है। तो ये अगले 24 घंटों में काफ़ी बातें आपकी याद करके अचानक हंस भी पड़ेंगे, और शायद इनके आसपास जो काम कर रहे हों, अगर ये जॉब पे जाते हैं या बिज़नेस करते हैं, कुछ लोग नोटिस करेंगे कि ये उदास नहीं है, बल्कि ये खुश नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जब इंसान के अंदर एक उम्मीद होती है ना कि अभी सब ख़त्म नहीं हुआ, और यही आज का टाइटल है, इट्स नॉट ओवर येट। कभी कभी हमें लगता है कि दुनिया में सब ख़त्म हो गया है, अब उम्मीद ही नहीं बची, लेकिन उम्मीद पर ही दुनिया टिकी है। अगर हम अपनी सोच को, अपनी उम्मीद को ख़त्म कर देंगे खुद ही, तो हमारी ज़िंदगी कभी नहीं बदलती। तो ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपसे काफ़ी प्रेरित भी होते हैं। इनको लगता है कि आप उन्हें कई बार ऐसी बातें बता जाते हो या उनको ऐसे गाइड करते हो कि आपको पता नहीं कितने सालों का अनुभव है। तो वो आपकी मासूमियत में भी प्यार देखते हैं, और आपकी समझदारी में भी उनको एक भरोसा जागता है कि अगर कोई भी मुझे कभी भी मदद के लिए मना कर देगा, लेकिन एक मेरा पर्सन ऐसा है इस दुनिया में जिसको मैं 1 महीने बाद कांटेक्ट करूं या 6 महीने बाद, वो मुझे
इग्नोर नहीं करेगा, वो मुझे दोबारा अपना लेगा। तो उनको आप पर इतना भरोसा हो चुका है। तो ये एक छोटी सी रीडिंग थी। यहाँ पे सभी राशियाँ निकली हैं, सभी ज़ोडिएक साइन हैं। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो गाइस, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्यार देना है। बहुत लोग वीडियो को लाइक देने से भी डरते हैं, लेकिन जब रीडिंग सुनते हैं तब उन्हें डर नहीं लगता। तो जब आप इन चैनल्स पर आते हो, ये स्पिरिचुअल चैनल्स हैं, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पे जब भी वीडियो सुनने आते हो प्लीज़ वीडियो को लाइक दिया करो। कमेंट में अपने भगवान को थैंक यू लिखा करो, या कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपकी ज़िंदगी में ख्वाहिश है, ताकि वो पूरी हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फ़िलहाल मैं आज इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करूँगी। अगले वीडियो तक आप इंतज़ार करें। तब तक चैनल की और भी ब्यूटीफुल वीडियोज़ हैं, पॉजिटिव वीडियोज़ हैं, आप उन्हें सुनिए और हमेशा मुस्कुराते रहें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।